हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी ऑफ लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस है वो कैसे बनेंगे हिंदी में और इंग्लिश में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो जब भी हम हिंदी में सेंटेंस बनाएंगे तो हम इस तरीके से बनाते हैं कि कोई भी काम जो है पास्ट में जारी था, मतलब कंटिन्यू कोई काम चल रहा था बेसिकली। ठीक है, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे हिंदी के कीवर्ड्स यहाँ पर उपयोग होते हैं। और अगर हम इसको इंग्लिश में वन लाइन में समझना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि ये जो है ऑन गोइंग पास्ट एक्शन को दर्शाता है, यानी कि पास्ट में कोई काम चल रहा था। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले पहचानना कैसे है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो उसके लिए हमारे पास रहेगा कि वाक्य के जो अंत में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, और दूसरा चीज, समय जो रहेगा यहाँ पर वो बीता हुआ समय रहेगा। बीते हुए समय में जारी क्रिया, इसका मतलब जो बीत गया है समय उसमें कोई काम चल रहा था कंटिन्यू। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वो स्कूल जा रहा था, तो ये वाली बात क्या हो गई, पास्ट की बात है लेकिन कंटिन्यू काम वहां पे चल रहा था, मतलब जा रहा था, यानी कि कोई भी क्रिया वहां पर हो रही थी। ठीक है, जाने का काम हो रहा था, तो वो स्कूल जा रहा था। जैसे तुम खाना नहीं खा रहे थे, ठीक है, तो ये भी क्या है, पास्ट की बात है लेकिन इसमें भी क्या है, एक्शन पास्ट में चल रहा था। ठीक है, वो अपना होमवर्क कर रही थी, तुम कहाँ जा रहे थे, टीचर उसे क्यों डांट रही थी, वो तुमसे क्या कह रही थी। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये क्या है, पास्ट के हैं। ठीक है, लेकिन पास्ट में कंटिन्यूअस के हैं, मतलब कंटिन्यू कोई काम पास्ट में चल रहा था। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि रहा था, रही थी, रहे थे वाक्य के अंत में आता है। ठीक है, आपने पहचान लिया कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है क्योंकि इसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको हिंदी में क्लू समझने के लिए दिया जा रहा है ताकि आप हिंदी से इंग्लिश का सेंटेंस बना सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला और स्ट्रक्चर की तरफ। फॉर्मूला और स्ट्रक्चर में सबसे पहले समझना है कि हेल्पिंग वर्ब हम इसमें कौन सी यूज करने वाले हैं। इसमें हम यूज करने वाले हैं वॉज या वर। ठीक है, वॉज कहाँ पर यूज होगा, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट किसी का नाम हो या कोई सिंगुलर चीज हो। सिंगुलर मतलब कोई एक चीज, मैंने बोला बुक, बुक क्या है, सिंगुलर है, और एक से ज्यादा चीजें मैंने बोल दिया बुक्स, तो वो क्या है, प्लूरल है। तो वॉज कहाँ कहाँ लगेगा, आई, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर। वर कहाँ कहाँ लगेगा, वी, यू, दे प्लूरल। ठीक है, इन सभी के साथ वर का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ दो यूज करेंगे, वॉज या फिर वर। नेक्स्ट है वर्ब की फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, बेसिकली आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद फोर्थ फॉर्म दिख रही है जिसमें हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं। जैसे गो का हो गया गोइंग, कम कमिंग, ईट का क्या हो गया ईटिंग, डू का हो गया डूइंग, राइट का हो गया राइटिंग, टेक का हो गया टेकिंग, गिव का हो गया गिविंग, मेक का हो गया मेकिंग। ठीक है, और स्पीक का हो गया स्पीकिंग। तो बेसिकली हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है वो हमें यूज करना है। और अगर आपको ऐसे याद नहीं रखना है तो सिंपल वे में याद रखो कि वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना है। ठीक है, वर्ब के साथ में आईएनजी लगा देना है और हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज करना है। तो ये तो हो गई बात फॉर्मूला और स्ट्रक्चर की। तो चलिए इसको याद रखने का आसान रूल यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आपके सामने है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले आप हिंदी का सेंटेंस ध्यान से देखो। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस, मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। और पांचवा है मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो इस तरह के ही होते हैं, जैसे कौन सी किताब, कितना, कैसे, कहाँ से, ठीक है, कितने बजे, कौन सी दुकान से। तो इस तरह जितने भी हम क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार हैं
इसी तरीके से हमको हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके साथ लगेगा वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी फॉर्म। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट वॉज वर, उसके साथ लगा देना है नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, वॉज वर को लगा देना है पहले, सब्जेक्ट को रखना है बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। उसके बाद है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें वॉज वर को रखना है सामने, फिर रखना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्वेश्चन वर्ड में हमको क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना है। क्वेश्चन वर्ड बहुत सारे होते हैं, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कहाँ से, कितने बजे। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन वर्ड होंगे वो सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है। उसके बाद हम लगाते हैं वॉज या वर, उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो ये 5 प्रकार हैं। इसी तरीके से हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को हिंदी में और इंग्लिश में बनाते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी सीख रहा था या रही थी, जो भी आपको बोलना हो। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। आई क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और वॉज वर हमने यहाँ पे यूज करा है, हमें पता है कि आई के साथ हमको क्या लगाना है, वॉज। तो आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, पहला एग्जाम्पल ये हो गया पॉजिटिव। दूसरा है, आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, और उसके साथ हमें क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा था या रही थी। उसके बाद है क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव बनाना। इंट्रोगेटिव मतलब पूछना कि क्या तुम इंग्लिश सीख रहे थे। वर यू लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पे वर का यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू है, इसलिए हमने यहाँ पे वर लगाया है, ठीक है। अगर मुझे ये बोलना होता कि क्या मैं अंग्रेजी सीख रही थी, तो सेंटेंस क्या बनता, वॉज आई लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, तो क्या बनेगा, वर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। अगर ये सेंटेंस होता क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, तो सेंटेंस बनेगा वॉज आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तो ये है वॉज या वर का प्रयोग, जो कि आपको ध्यान में रखना है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि कहाँ पर वॉज लगेगा, कहाँ पर वर लगेगा, आपको ध्यान से पढ़ करके सेंटेंसेस को बनाना है। अगला सेंटेंस है, तुम क्या सीख रहे थे। वॉट वर यू लर्निंग। यहाँ पर वॉट मतलब क्या, और वॉट है क्या चीज, क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हमको सेंटेंस के पहले लिखना है वॉट। उसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर। वर क्यों है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यू। वॉट वर यू लर्निंग, तुम क्या सीख रहे थे। और अगर ये सेंटेंस होता कि मैं क्या सीख रहा था, मैं क्या सीख रहा था, तो सेंटेंस क्या बनता, वॉट वॉज आई लर्निंग। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, वर की जगह वॉज आ जाएगा और यू की जगह आई आ जाएगा। तो व्हाट वॉज आई लर्निंग, मैं क्या सीख रहा था, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। स्ट्रक्चर सामने है, आप हिंदी में सेंटेंस बनाइए सेम पैटर्न में, और फिर उसको इंग्लिश में खुद से ट्रांसलेट करिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ेंगे। बेसिकली आपको रूल्स दिख गया है सामने, है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, वह कल एक किताब पढ़ रहा था। ही वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे, ठीक है। पहला सेंटेंस जो कि पॉजिटिव है, हमें पता है सब्जेक्ट के बाद लगाना है वॉज या वर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ही वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे। यस्टरडे क्यों लगाया, क्योंकि बीते हुए कल की बात हो रही है। टुमारो कब लगाते हैं, जब आने वाले कल की बात होती है, ठीक है। नेगेटिव में, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक यस्टरडे। इंट्रोगेटिव में, वॉज ही रीडिंग अ बुक यस्टरडे, क्या वह कल किताब पढ़ रहा था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, वॉज ही नॉट रीडिंग अ बुक यस्टरडे, क्या वह कल किताब नहीं पढ़ रहा था। क्वेश्चन वर्ड में, वॉट वॉज ही रीडिंग यस्टरडे, वह कल क्या पढ़ रहा था। तो क्या करना है आपको, ये जो 5 पैटर्न हैं सेंटेंस के, ये आपको ध्यान में रखने हैं। आपको सेम चीज क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से बनाइए सेंटेंस हिंदी में।
पांचों प्रकार के सेंटेंस खुद से बनाइए हिंदी में और फिर उसको बनाइए इंग्लिश में। ठीक है, स्ट्रक्चर को देखते जाइए और खुद से चेक करिए कि आपने कितना सही किया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। दे वर प्लेइंग फुटबॉल लास्ट इवनिंग। वे कल शाम को फुटबॉल खेल रहे थे। तो वे को हम इंग्लिश में बोलेंगे दे, और दे के साथ यूज करेंगे वर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल लास्ट इवनिंग। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल लास्ट इवनिंग। वर दे प्लेइंग फुटबॉल लास्ट इवनिंग। क्या वे कल शाम को फुटबॉल खेल रहे थे। वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल लास्ट इवनिंग। क्या वे कल शाम को फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। नेक्स्ट है, वे कल शाम को फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे। तो कहाँ मीन्स क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। हमको सबसे पहले लिखना है कहाँ को, तो कहाँ मतलब वेयर। तो वेयर वर दे प्लेइंग फुटबॉल लास्ट इवनिंग। ठीक है, तो ये जो है 5 प्रकार के पैटर्न है। इसी पैटर्न में आपको ध्यान से देखना है और इसी तरीके से सेंटेंसेस को बनाने हैं। ठीक है, आगे चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। पहला एग्जाम्पल है, शी वॉज वॉचिंग टीवी यस्टरडे। वह कल टीवी देख रही थी। शी वॉज नॉट वॉचिंग टीवी यस्टरडे। वह कल टीवी नहीं देख रही थी। क्या वह कल टीवी देख रही थी। वॉज शी वॉचिंग टीवी यस्टरडे। क्या वह कल टीवी नहीं देख रही थी। वॉज शी नॉट वॉचिंग टीवी यस्टरडे। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वॉजंट शी वॉचिंग टीवी यस्टरडे। वॉज नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो वॉजंट होता है। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और अदरवाइज आप सिंपल लिखो वॉज शी नॉट वॉचिंग टीवी यस्टरडे। अगला एग्जाम्पल है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। वे शाम को क्रिकेट खेल रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। वे शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। क्या वे शाम को क्रिकेट खेल रहे थे। वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। क्या वे शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। देखिए आपको ये जो पैटर्न है ना, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, सेंटेंस को हिंदी में भी बनाते बनना चाहिए और उसका इंग्लिश भी बनाते बनना चाहिए, तभी आपका जो है फ्लुएंसी हो पाएगा इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई चीज करेक्ट बोलते हो तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आप सही चीज बोलो, जो भी चीज आप बोलो वो चीज करेक्ट हो। ठीक है, तो ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगला है, ही वॉज वर्किंग इन दिस कंपनी इन 2020। वह 2020 में इस कंपनी में काम कर रहा था। ही वॉज नॉट वर्किंग इन दिस कंपनी इन 2020। वह 2020 में इस कंपनी में काम नहीं कर रहा था। वॉज ही वर्किंग इन दिस कंपनी इन 2020। क्या वह 2020 में इस कंपनी में काम कर रहा था। वॉज ही नॉट वर्किंग इन दिस कंपनी इन 2020। क्या वह 2020 में इस कंपनी में काम नहीं कर रहा था। ठीक है, जब आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा तब आप आसानी से इंग्लिश बोल पाओगे। कोई भी सेंटेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, आराम से आप जो है हिंदी इंग्लिश आराम से सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ डब्ल्यू वर्ड के यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हु, फ्रॉम, व्हेन या सिंस व्हेन। उसके बाद है विच। तो पहला सेंटेंस है, व्हाट का यूज करके, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे। इसका मतलब तुम कल क्या कर रहे थे। ये जितने भी डब्ल्यू वर्ड के सेंटेंस बनते हैं, इसमें हम सारे के सारे डब्ल्यू वर्ड्स को सेंटेंस के पहले रखते हैं। तो यहाँ पे व्हाट का यूज किया गया तो व्हाट सबसे पहले ही लिखा जाएगा। वेयर का यूज किया है तो वेयर सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तुम कल क्या कर रहे थे, तो क्या मीन्स होता है व्हाट। व्हाट को सबसे पहले रख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, तुम कल क्या कर रहे थे। वह कल रात कहाँ जा रही थी। वेयर वॉज शी गोइंग लास्ट नाइट। कल रात मतलब पिछली रात यानी लास्ट नाइट। वह क्यों रो रहा था। वाई वॉज ही क्राइंग। वाई वॉज ही क्राइंग। तुम वहां कितनी देर इंतजार कर रहे थे। कितनी देर मतलब हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग वर यू वेटिंग देर। देर मतलब वहां, हेयर मतलब यहाँ। ठीक है, कल तुम्हें कौन कॉल कर रहा था। हु वॉज कॉलिंग यू यस्टरडे। यहाँ पर कौन मतलब हु को क्या कहते हैं, कौन। तो यहाँ पर हु के बाद आएगा वॉज। क्यों, क्योंकि हु जो है एक सिंगुलर पर्सन को दर्शाता है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर वॉज का प्रयोग होगा, ना कि वर का। तो हु वॉज कॉलिंग यू यस्टरडे। उसके बाद तुम कब से ये काम कर रहे थे। कब से को इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम व्हेन या फिर सिंस व्हेन। तो फ्रॉम व्हेन वर यू डूइंग दिस वर्क, या फिर सिंस व्हेन
वर यू डूइंग दिस वर्क। यहाँ पे वर का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, इसलिए यहाँ पे लगा है वर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तुम कल कौन सी किताब पढ़ रहे थे? तो विच बुक वर यू रीडिंग यस्टरडे। तुम कल कौन सी किताब पढ़ रहे थे? विच बुक यानी कौन सी किताब। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाओगे, सेंटेंस हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और फिर जब आप क्वेश्चंस बनाना सीख जाओगे तब आप जो है कॉन्वर्सेशन कर पाओगे, मतलब बातचीत कर पाओगे एक दूसरे से। मतलब आप क्वेश्चन पूछोगे, सामने वाला आपको आंसर करेगा, है ना, या फिर सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा और आप उसका आंसर करोगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ए ने कहा तुम कल क्या कर रहे थे, तो इंग्लिश क्या बनेगा इसका? व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे। बी ने कहा मैं कल अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्जाम। अगला कॉन्वर्सेशन, वे इतना ज्यादा क्यों हंस रहे थे? ए ने कहा वे इतना ज्यादा क्यों हंस रहे थे, वाई वर दे लाफिंग सो मच। बी ने कहा वे एक मजेदार वीडियो देख रहे थे, दे वर वॉचिंग अ फनी वीडियो। तो ये जो कॉन्वर्सेशन आप देख रहे हैं ये क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्वर्सेशन है। इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाओ और इस तरीके से आप इंग्लिश में आंसर बनाओ। ए ने कहा कल मेरा लैपटॉप कौन इस्तेमाल कर रहा था, हु वॉज यूजिंग माई लैपटॉप यस्टरडे। बी ने कहा मैं इसे अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा था, आई वॉज यूजिंग इट फॉर माई प्रोजेक्ट। ए ने कहा वे 2018 में कहाँ रह रहे थे, वेयर वर दे लिविंग इन 2018। बी ने कहा वे 2018 में दिल्ली में रह रहे थे, दे वर लिविंग इन दिल्ली इन 2018। तो ये हैं कुछ कन्वर्सेशन के एग्जाम्पल्स। तो इसी तरीके से ना आप क्वेश्चन बनाओ और उसका आंसर बनाओ। चाहो तो आप सेल्फ प्रैक्टिस करो, खुद के साथ ही क्वेश्चन बनाओ और खुद के साथ ही आंसर बनाओ, या तो फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ डाउट्स होते हैं कुछ लोगों को जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हम कुछ डाउट्स ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पहला डाउट है वो होगा, जैसे कि कुछ एक स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, जैसे कि नो, लव, लाइक, बिलीव, अंडरस्टैंड, नीड, रिमेम्बर। तो ये सारे होते हैं स्टेटिव वर्ब। इसमें हमें आईएनजी का उपयोग नहीं करना होता है। जैसे नो का नोइंग अगर हमने लिख दिया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, लाइक, लव, बिलीव, जैसे बिलीव हमें यूज करना है तो बिलीव में आईएनजी हम नहीं लगाएंगे, बिलीविंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बना रहे हैं तो कुछ लोग इसमें आईएनजी लगा देते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। आई वॉज नोइंग हर, है ना, ये सेंटेंस गलत है, इसकी जगह आई न्यू हर ये सेंटेंस सही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें हम आईएनजी का उपयोग नहीं करते हैं कंटिन्यूअस वाले जितने भी टेंसेस होते हैं। तो फिर कुछ लोग मिस्टेक करते हैं कि कुछ लोग आईएनजी लगाना ही भूल जाते हैं। जैसे सेंटेंस बना दिया किसी ने कि ही वॉज प्ले, तो ही वॉज प्ले गलत हो जाएगा, ही वॉज प्लेइंग सही होगा। प्ले नहीं, यहाँ पर प्लेइंग आईएनजी को हमें लगाना होगा, तब जाकर कि ये कंटिन्यूअस सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद है वॉज और वर का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि वॉज की जगह वर लगा देंगे, वर की जगह वॉज, तो भी सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। आपको ऑलरेडी पता है कहाँ पे वॉज लगाना है कहाँ पे वर लगाना है, तो आप इसको ध्यान से देख करके जो है सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग। तो आप जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस उसको हिंदी में बनाइए, इंग्लिश में बनाइए, और उसका क्वेश्चन बनाइए, आंसर बनाइए, कन्वर्सेशन कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।